वैसे ही उन्होंने एक हाथ में ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया, सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का मदचूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षड्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच गोवर्धने दते शैलयाराद आसाराद रक्षिते ब्रजे गोलोकादाव्रजति कृष्णं सुरभिशक्रदेव च विविक्तयोपसंगम्य विरीडिता कृतहेलनाः पस्पर्शो पादयोरेनं किरीटे नार्कवर्चसा दृष्टस्तुतानुभावो से कृष्णस्यामित तेजसाः नष्टत्रिलोके समदो इंद्र आह कृतांजलिः। परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे। भगवान का इस प्रकार तिरस्कार हुआ, इससे इंद्र बहुत ही लज्जित थे। उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का एक घमंड जाता रहा। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी है। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति किया। इंद्रोवाचो विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमजं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। भगवान, आपका स्वरूप परम शांत है, ज्ञानमय है और रजोगुण तथा तमोगुण से रहित है। विशुद्ध अप्राकृत आप सत्वमय हैं। ये गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति हो रही है। कुतो न तद्धे तव जी सतत कृता लोभा दजोजे बुधलिंग भावाः तथापि दंडम भगवान बिभर्ते धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहायो। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण उन्हीं से होने वाले क्रोध लोभ आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं, निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यजा कालवपात दंडः ओहिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्नुन् जगदीश मानिनाम्। आप जगत के पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी। आप ही जगत के नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान करके बैठे हैं उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की आप लीलाएं करते हैं। जे मद विधाज्ञा जगदीश मालिनस्त्वं वीक्ष काले भयमासु तन्मदम् अहित्वर्ज मार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इहा खलानामपि तेनुशासनम्। मेरे जैसे अज्ञानी अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं। गर्भ रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका जो भजन करते हैं, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषा प्रभावम् अछन्तुं प्रबोधार्हसि मूढचेतसो मयिवं पुनर्भून्मतिरीश मे सती। प्रभो, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है। मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। ये इंद्र कह रहे हैं।
तवावतारोऽयमधोक्षजेह स्वयं भराणामुर्भार जन्मनम् चमूपति नाम भवाज देवो भवाज जुष्मच्चरणानुवर्तिनम्। हे स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका ये अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वांतर्यामी हैं, पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप जदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्वच्छंदोपात्तदेहाय विशुद्धो ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मजेदं भगवन् गोष्ठो नासाया सारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना त्वरेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। अपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर आपने स्वीकार किया है। आपका ये शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे बस के बाहर है। अब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलधार वर्षा आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं, मेरी आत्मा है। मैं आपकी शरण में। सुगोवाच एवं संकीर्तिता कृष्णो मुहुना भगवान् मेघगंभीरया वाचा प्रसन्निदमब्रवीतो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण की इस प्रकार स्तुति किया, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। भगवान उवाचो मया ते कार्यमघमन् मघभंगो अनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रो श्रियाभृशम्। इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। माम ऐश्वर्यो श्रीमदान्तो दंडपाणिं न पश्यति तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो जस्य चेच्छाम्यनुगृहम्। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। गम्यतां शक्रभद्रं वः क्रियतां वेणुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तंभवर्जितैः। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। सुरभिरुवाचो कृष्ण कृष्णे महाजोगिन विश्वात्मन विश्वसंभवो भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युतो त्वं नः परमकं दैवं दैत्वं न इंद्रो जगत्पते भवादे भवगो विप्रो देवानां ये च साधवाः इंद्रं नस्त्वाहा विषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेर्भारापनुत्तरे। तो कामधेनु जो गाय है, धरती कामधेनु का रूप धारण करके भगवान की स्तुति कर रही है। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं।
संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गए। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया। सुगोवाचे एवं कृष्णमुपामंत्रे सुरभि पैसात्मनः जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोधृतैः। परीक्षित, भगवान कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से, वो गंगा आकाश गंगा से जल ले आए। देवर्षियों के साथ जदुनाथ कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। तत्रागतास्तुं बुरुनारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणाः जगुर्जसो लोकमलापहं हरे सुरांगनाः सम ननितुर्मुदान्विताः। उस समय वहाँ नारद, तुम्बुरु, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण आ गए। वे सब संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मंगल में यश का गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तम तुष्टुर्देव निकाय के तवो व्यवाकिरं चाद्भुत पुष्प वृष्टिभिः लोकापरं निर्वृतिमाप्नुवं श्रयो गावस्तदा गामनयन् पयोद्रुगाम्। सब देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन बन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लग गए। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई। गौओं के स्तनों से अपने आप ही दूध गिरा, पृथ्वी गीली हो गई। नाना रसौघासरितो वृक्षायासन मधुस्रवाः अकृष्ट पच्यो खदयो गिरियो बिभ्रदुन्मणीन्। उसी समय नदियों में रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लग गई। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न पैदा हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इति गोकुलपतिं गोविंदं अभिषिच्य साह अनुज्ञातो जजो शक्रो व्रतो देवादिभिर्दिवम्। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति लेकर अपने स्वर्ग की यात्रा किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे इंद्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवो। काम गावो उसका मीठा अनल अनिल जल रवि सितारे पृथ्वी गगन गंध रस सारे तुझ सरिता के सब फव्वारे तू सबका विश्राम गावो उसका मीठा नाम। अजामिल दुख तारन हारे गजगणिका के तारन हारे द्रुपद सुता भय बारण हारे सब विधि मंगल धाम गाओ उसका मीठा नाम। तुझ पर धन जन तन मन वारे। धन जन शरीर जो तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देते हैं। तुझ पर धन जन तन मन वारे तुझ प्रेमामृत मद मतवारे। धन्य धन्य वे जग उजियारे जिनके मुख ये नाम उसका मीठा नाम। बड़ा बढ़िया पद है, बड़ा सुंदर। और आगे और आगे बस इतना है, 4 पद है। बहुत उस तरह के पद
कहा करते थे, बहुत याद। चैतन्य महाप्रभु ने गाया था। हाँ? चैतन्य महाप्रभु ने गाया था। चैतन्य महाप्रभु, उसका हिंदी अनुवाद है ये। संस्कृत में उनका वो है, डाले हुए पीताम्बर, पहले हुए पीताम्बर, और समुद्र के किनारे प्यारा से स्थिर पय जल, जल की जो राशि समुद्र, उसके किनारे प्यारा से स्थिर स्फुर धूप बना ले कल नया मुहुर वृंदारण्यम। क्या कहना, वह अद्भुत विषय आएगा, देखो सुना लीजिए तो सुनाएंगे उस विषय को। हमारे वो वृंदावन वाले, वो क्या जो झूसी में रहते थे, क्या प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, प्रभुदत्त जी, इसी एक श्लोक के ऊपर 4 भाग के 5 भाग लिख डाला है। किताब मोटी सी, जो अपने महाराज जी सबको कहते थे, सब ले जाओ किताब, यहाँ से ले लो, पढ़ो। हमने सुना वहाँ प्रयाग में बोल रहे थे, हम उसमें गए थे तो वहाँ खड़े थे, पाए किताब पढ़ो, किस किताब को ले जाओ, पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है। इसी श्लोक के ऊपर उनकी सारी भागवत की फिर व्याख्या है। 4 भाग ये इतना रंग गए उस रंग में कि उन्होंने उसकी व्याख्या लिखी। हमारे स्टेशन में मिलने गए तो बातचीत हुई थी, तो कहने लगे वो प्रभु की इच्छा थी, हमने इसी श्लोक के ऊपर सब कुछ कहा था। लेकिन महाराज, उन्होंने महाराज जी की बड़ी प्रशंसा की, उसमें अब लिखा भी है, फोटो भी लगाई। हाँ, उसी में उन्होंने असनी वाले स्वामी जी का भी चित्रण किया। गीता में ना, ये गीता है, कई भाग है। संजय पढ़ते देख रहा था बच्चे को, श्रीमद् भागवत पद्य में है। यानी जितना भी भक्तमाल है सब वृंदावन का ही है। भक्तमाल ग्रंथ में जितने भक्तों का नाम आया हुआ है, क्या नरसिंह को ले लीजिए, या एक वो हुए थे, क्या नाम था, भक्त, बड़ा अच्छा नाम है वो, उन्होंने 5 वर्ष के थे, हाँ 4 वर्ष, 3-4 वर्ष के थे, माता रही नहीं, दादी के अपने छाती में लेटा करके हाथ से ठोक रही है, सो जा बच्चा सो जा। उस समय जो गीत माँ गाती थी वही गीत गुनगुना रहे थे वो भक्त। देखो बड़ा अच्छा नाम उनका याद नहीं आ रहा, गीत क्या था? तो वो माँ जो गा रही थी, भाग गयो मेरो भाजन फोड़, हमारा बर्तन फोड़ करके गोपांगना कह रही है कि हमारे घर आया था कृष्ण, और फोड़ करके गगरी और चला गया, और सब दही सब छिड़का हुआ पड़ा हुआ है। तो वही पीट पीट करके गा रहे थे। माँ भी चली गई, अब उस बालक का कोई नहीं रहा उस गांव में। मुरारी दास, भक्त मुरारी दास, ये छत्तीसगढ़ की बात है। तो फिर वो बालक, अब गांव की अगल बगल की औरतें तो एक आध टुकड़ा दे देती थी, खा लेता था, दिन भर खेला करे, और रात में किसी जड़ में पेड़ की ऐसे रख करके सो जाए। गांव के उत्तर दिशा में एक देवी का मंदिर था और एक सरोवर था, तालाब, उसमें मंदिर से सीढ़ियाँ गई हुई थी नहाने के लिए। उन्हीं सीढ़ियों के पास पहुंच गया तो 3 दिन हो गया, उसको एक दाना भी नहीं मिला। प्राण उसके छटपटा रहे थे भूख के मारे। तो एक सीढ़ी में बैठता तो उसी में उलटता उलटता 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी चला गया। पानी के पास पहुंचने के पहले रुक गया, बेहोश पड़ा हुआ था, रो रहा था, और यही गीत बार बार वो गा रहा था, भाग गयो मेरो भाजन फोर, और बस सुप्त हो गया। अंतिम अवस्था उसकी प्राप्त हो गई थी। पराम्बा भगवती मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो जाती, और एक हाथ में स्वर्ण का थाल लिए हुए विविध व्यंजनों से भरा हुआ, और एक हाथ में झारी लिए हुए। यही कथा है भक्तमाल में। यही तो
आकर के बैठ गई और बालक को उठाकर अपनी गोद में रख लिया और सिर में हाथ दिलाती से, बेटा जिसकी कोई भी खबर लेने वाला नहीं है उसके लिए मैं खबर लेती हूँ, जिसका तन मन धन समर्पित हो जाता है। लेकिन जब तक वृत्तियों का समर्पण आप नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ वहाँ से मिलेगा नहीं। वृत्ति के लिए योग दर्शन में बड़ा अच्छा वर्णन है। वो कहते हैं वृत्ति ही सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति ही ब्रह्म है। जो आपके चित्त की वृत्ति है, यहाँ की वृत्ति हुई तभी आप यहाँ चले आए, अभी घर की वृत्ति होगी तब आप घर चले जाएंगे। वो वृत्ति आपको उठाती है, बैठाती है, चलाती है, फिराती है, संसार के कार्य कराती है। लेकिन वो वृत्ति सारूप्यम, वो उस ब्रह्म का स्वरूप है। जिस समय उसे ब्रह्म की तरफ थोड़ा सा भाव बन जाता है तो आपको ले जा करके उस अनंत ज्ञान के अरण्य में, जंगल में खड़ी कर देती है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो इतरत्र, इतः अत्र यानी दूसरी जगह वो दूसरी तरह की है, संसार में वो दूसरी तरह की है। आपको याद कोई वेश्या की आ जाए तो आप भागे हुए चले जाए। तुलसीदास जी को की याद आ गई, वो भागे चले आ रहे हैं और बढ़ती हुई जमुना को भी तैर करके पार कर लिया, पहुंच गए। इसी पर उस स्त्री ने कहा था, प्रभु हमारे स्वामी, हमारे इस मलमूत्र के भरे हुए चमड़े और भंडार से, जिसमें मलय मूत्र सब भरा हुआ है और कुछ है ही नहीं, इससे इतना बड़ा प्रेम, इतना प्रेम तो उन प्रभु से किए होते क्या आपकी हालत हो। थोड़ी देर के लिए तुलसीदास जी खड़े सोचने लग गए। सताम प्रसंगान, अब देखिए ये आख्यान यहाँ का है, लेकिन इसका उत्तर हम कहाँ से दे रहे हैं? कापिलोपाख्यान से। कपिल देव जी अपनी माता से यही बात कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति जत कर्ण रसायना कथा। जब तक सत्संग आपके भीतर स्फुरित नहीं होगा तब तक इस कथा में प्रेम नहीं पैदा होगा। इतिहास समझ करके आप सुन लेंगे, थोड़ी देर अपने मन को इसी में बिलरा देंगे, यानी उसी में संभाल देंगे कि मन लग जाए। लेकिन सताम प्रसंगात, सत्पुरुषों के संग से, मम वीर्य संविदो, हे माता हमारी थोड़ी कृपा भी हो कि उसका मन लगे और हमारी लीलाएं जो हुई हैं उनमें उसका मन लगे। भवन्ति जत करण रसायना कथा, तो वो थोड़ी भी कथा कानों को प्रिय लगने वाली हो जाए। जैसे गाने में हमको प्रिय प्रेम होता है राग से, तो गाने में शब्द का अर्थ क्या है ये तो हमारा छूट जाता है और हम राग ही देखने लग जाते हैं। राग के भीतर ता थे करके भी भी है और गायन भी, उसमें हमारा मन चला जाता है। हम उस राग के भीतर अर्थ, जो शब्द के अंदर जो अर्थ है उससे हम अलग हो जाते हैं। सत करण रसायना कथा, तो वो कथा जब कानों को अत्यंत प्रिय होती है, तज्जोषणात्, उसका सेवन करने से, उस कथा का बारंबार सेवन करो। तो 4 ही लाइन की है तो फिर पढ़ो, फिर उसको बार बार पढ़ो। तज्जोषणात् आसु, यानी बहुत जल्दी, अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष के रास्ते में, श्रद्धा रति भक्ति रनुक्रमिष्यति, तब उस साधक के अंदर पहले श्रद्धा पैदा होती है, फिर कुछ दिनों और सुनने के बाद में भक्ति पैदा होती है, रति पैदा होती है, रति माने लगन, फिर उसके बाद में भक्ति पैदा होती है। यानी ये भक्ति जो है ये ज्ञान के पहले आती है कि ज्ञान के बाद में आती है? वहाँ पर बतलाया है ज्ञानोत्तरा है। भक्ति 2 प्रकार की है,
ज्ञान से पूर्व और ज्ञान के पश्चात। तो ज्ञानोत्तरा भक्ति से आपका कल्याण होना है। वो भक्ति हमको कैसे मिले? उसका नाम दूसरा है अहेतुकी, बिना किसी हेतु के। हम प्रेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं और पढ़े लिखे अच्छे, और हमको आज धन मिल जाए, आज बहुत अच्छी जगह मिल जाए, घर मिल जाए, इस पर हमारा हेतु है।